भारत माता की जय। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया था। तो बुधवार को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके प्रयास को हमारी वायुसेना ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालांकि इस अभियान में एक भारतीय पायलट लापता हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एयर वाइस मार्शल RGK कपूर के साथ एक अत्यंत संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि भारतीय पायलट को पकड़ लेने के पाकिस्तान के दावे की पड़ताल की जा रही है। रवीश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के विमान दिखते ही भारतीय वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई की। कुमार ने बताया कि हवा में हुई उस झड़प में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। जमीनी बलों ने पाकिस्तानी विमान को आसमान से पाकिस्तान की ओर गिरते देखा। उन्होंने बताया कि इस भिड़ंत में दुर्भाग्य से हमने एक MiG-21 विमान को खो दिया। कार्रवाई में पायलट लापता है। हम तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने हालांकि मीडिया से कोई सवाल नहीं लिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए 2011 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई जैसे अभियान को अंजाम देने में भारत सक्षम है। यह बहुत बड़ा बयान है सरकार का। और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के 2 पायलटों को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार पायलटों से मिली सामग्री और दस्तावेज भी उनको मिले हैं। उन्होंने कहा है पाकिस्तानी सेना की ओर से एक 46 सेकंड का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधे एक व्यक्ति नजर आ रहा है और दावा किया गया है कि यह व्यक्ति भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन है। वीडियो में व्यक्ति यह कहता हुआ नजर आ रहा है, मैं भारतीय वायुसेना का एक अधिकारी हूं, मेरा सर्विस नंबर 27981 है। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन यह वीडियो जो कई सोशल मीडिया मंचों पर वायरल भी हो रहा है। अब चूंकि भारत ने अपने एक पायलट के लापता होने की और पाकिस्तान ने अपने पास भारतीय पायलट होने की बात मान ली है, तो भारत में इसको लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि आखिर पाकिस्तान भारतीय पायलट के साथ क्या सलूक करेगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है युद्धबंदियों के लिए नियम। वैसे तो पाकिस्तान किसी नियम को मानता नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल में अंतर्राष्ट्रीय जिनेवा संधि जिसमें युद्धबंदियों को लेकर नियम बनाए गए हैं का उल्लंघन करना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय पाकिस्तान के खिलाफ है और उससे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय जिनेवा संधि की बात है तो इसके तहत युद्धबंदियों को डराने धमकाने का काम या उनका अपमान नहीं किया जा सकता। जिनेवा संधि के मुताबिक युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जाएगा या फिर युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा। पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान किया गया है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन भी किया है। जिनेवा संधि का आमतौर पर मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में तैयार किए गई संधियों और नियमों से है। इसका जो मुख्य मकसद होता है वो ये है कि युद्ध के वक्त इंसानी मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक कानून तैयार किया जाए। और आज एक भारतीय पायलट के पाकिस्तान के कब्जे में होने को लेकर देश में चिंता है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब 20 साल पहले कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने भारत के एक फाइटर पायलट को गिरफ्तार किया था। इस पायलट का नाम था के नचिकेता। 3 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के नचिकेता को भारतीय वायुसेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सफेद सागर में MiG-27 उड़ाने का काम सौंपा गया था। नचिकेता ने दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर 17,000 फुट से रॉकेट दागे और दुश्मन के कैंप पर लाइव रॉकेट फायरिंग से हमला किया, लेकिन इसी बीच उनके विमान का इंजन खराब हो गया, जिसके बाद इंजन में आग लगने से MiG-27 क्रैश हो गया। नचिकेता विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में तो सफल रहे, लेकिन वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के पास कारदू में फंस गए। अब पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टॉर्चर किया। पाकिस्तानी आर्मी उनसे भारतीय आर्मी की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। नचिकेता ने जब वो लौटे तो उन्होंने बताया था कि उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, उनके प्लेन क्रैश
की जो खबरें थी उस समय इंटरनेशनल मीडिया में छाई रही थी। पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना और 8 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने नचिकेता को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को सौंप दिया था, जिसके बाद नचिकेता को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजा गया था। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं, जिस पर भारत ने कहा इसमें नया क्या है। आप एक तरफ वार्ता का प्रस्ताव रखते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके की आतंकवादी वारदातें करवाते हैं। इमरान खान ने अब कहा है कि क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि अगर जंग शुरू होती है तो यह किधर जाएगी, क्योंकि तब यह ना मेरे काबू में होगी और ना नरेंद्र मोदी के काबू में होगी। इमरान ने दोहराया है कि हम भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसले बातचीत के जरिए ही हल करने चाहिए। इमरान ने कहा है कि भारत पर हमने वायुसेना की कार्रवाई इसलिए की ताकि हम बता सकें कि हमें भी जवाब देना आता है। क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। शुक्रिया। इस बीच हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने बुधवार को कहा कि सुबह जिन 9 हवाई अड्डों पर असैन्य उड़ानों का परिचालन रोका गया था, वहां अब विमानों की आवाजाही फिलहाल बहाल कर दी गई है। DGCA के एक प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल इन हवाई अड्डों पर उड़ानों का परिचालन बहाल हो गया है। DGCA ने बुधवार को नोटिस टू एयरमैन यानी NOTAM जारी करते हुए कहा था कि श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट, अमृतसर, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू मनाली और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों पर विमानों का परिचालन 27 फरवरी से 27 मई तक बंद रहेगा, लेकिन इस को बाद में वापस ले लिया गया और परिचालन अब सामान्य हो गया है। जो यात्रियों को सवेरे परेशानी हो रही थी, उन यात्रियों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो गई हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क निगाह रखे हुए है। सुरक्षा बल हमारे चौकस हैं। पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत एकदम तैयार है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ।